अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं दसर मलिक, रोज़नामा साफ तस्वीर रिपोर्टर पिंडा खान। आज आपकी एक मेहमान से मुलाकात करते हैं जो किसी मुतारफ़ के मुताज नहीं। हमारे साथ हैं चौधरी आबिद अशरफ जुताना साहब, जो पहले साबिक़ तहसील आज़मी रह चुके हैं और सूबाई असम्बली का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। इनसे पूछते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इनकी क्या राय है जो कोरोना वायरस की वजह से मुल्क में मौजूदा बुरान पैदा हुआ है, उस पर ये क्या कहते हैं। तो आए चौधरी आबिद अशरफ जुताना साहब से पूछते हैं कि उस मसले पर उनकी क्या राय है। जी चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मलिक साहब हमारे मौजूदा बहरान है कोरोना की वजह से जो हमारे मुल्क में पैदा हुआ है, ना सिर्फ मुल्क में पैदा हुआ है बल्कि पूरी दुनिया में पैदा हुआ है, इस बहरान से निपटने के लिए हमें मजबूत असाब की ज़रूरत है। और उसके साथ साथ जो हमारे मुल्क में जो चीज़ें एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, उन एहतियाती तदाबीर को मद्देनज़र रखते हुए उन पर अमल करते हुए हमने न सिर्फ अपने ज़िले के बल्कि इस पूरे मुल्क के लोगों को महफूज रखना है उससे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इस वक्त हमें मसला दरपेश आएगा आने वाले दिनों में, वो उन लोगों का आएगा जो लोग इस बहरान की वजह से घर में बैठ गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं। उन लोगों का हमें ख्याल रखने की बहुत ज़रूरत है। जितने भी इस मुल्क में मुखय्यर हज़रात हैं हमारी तहसील में, हमारे ज़िले में, क्योंकि हमें सबसे पहले बात करनी है अपने ज़िले की और अपनी तहसील की। तो इस तहसील में जितने भी इस किस्म के लोग हैं, उनकी इज़्ज़त नफ्स को मलूज़ खातर रखते हुए ताकि आप उनकी मदद करें तो वो किसी को पता भी ना चले। एक यानी बहुत ही पोशीदा तरीके से उन लोगों की मदद करें ताकि उनके घरों के चूल्हे जलते रहें। और जब तक हम इस बहरानी कैफियत में हैं, उन लोगों को अपनी इज़्ज़त नफ्स ना माननी पड़े, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि यही लोग हैं, इन्हीं लोगों की वजह से आज हम इस मकाम पर बैठे हैं। हमें यही लोग इज़्ज़त देते हैं, ये गरीब लोग ही। तो मैं सबसे पहले इसीलिए इन गरीब लोगों की बात करता हूँ। हम भी अपने तौर पर जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। मेरी बाकी भी मुखय्यर हज़रात से यही गुजारिश है कि इन लोगों की इज़्ज़त नफ्स को मलूज़ खातर रखते हुए इनकी मदद करें। और दूसरा, इसमें जो सबसे अहम मसला है, हमें उन लोगों को, उन डिपार्टमेंट्स को सलूट करना होगा जिसमें डॉक्टर्स, मेडिकल शोबा के लोग जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर चल रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान आर्मी है जो इस वक्त पूरे मुल्क में कंट्रोल संभाले हुए है, इस लॉकडाउन को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश में है। और तीसरे नंबर पे पंजाब, सिंध, तमाम सूबों की पुलिस है जो खुद बाहर रह के हमें घरों में रख कर हमें महफूज रख रही है और खुद गैर महफूज हुई है। हमें उन लोगों को भी रिगार्ड देना चाहिए। गवर्नमेंट को भी इन डिपार्टमेंट्स को दूसरों से बढ़ के इस वक्त इनको बेनिफिट्स देने चाहिए ताकि ये हमें महफूज रख सकें। क्योंकि आज हम अगर घरों में महफूज बैठे हैं, हमारी आवाम घरों में महफूज बैठी हैं, तो ये लोग बाहर खड़े होकर उसे महफूज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक पैरामेडिकल स्टाफ का तल्लुक है, पैरामेडिकल स्टाफ तो फ्रंट लाइन पे, जिस तरह जंग में बॉर्डर के ऊपर जो फ्रंट लाइन होती है वो सबसे ज़्यादा ख़तरे में होती है, इसी तरह हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इस वक्त फ्रंट लाइन पर खेल रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़तरा उनकी सेहत को है, क्योंकि उन्होंने उन मरीज़ों के साथ रहना है, उन मरीज़ों को लुक आफ्टर करनी है, केयर करनी है। तो हमें इन लोगों का इंतहाई मशकूर भी होना चाहिए, इन लोगों को सलूट भी करना चाहिए और इन लोगों के लिए जितना कुछ हो सके वो हमें करना चाहिए। ये जो तीनों डिपार्टमेंट्स मैंने बताए हैं, इन डिपार्टमेंट्स के लोगों को कि हमें जाकर हौसला अफजाई भी करनी चाहिए और इन लोगों के लिए जितना बेहतर हो सके वो भी हमें करना चाहिए। जी चौधरी साहब, जो मजदूर तबका है उसके मामले में आप क्या कहते हैं? देखिए जी, अगर हम सबसे पहले बात करें अपने ज़िले की और तहसील की, तो इसमें सबसे जो इस वक्त अहम मसला है वो डनोट सीमेंट है। क्योंकि वो एक वफाकी वज़ीर के भाई उसको उस फैक्ट्री को चला रहे हैं और हुकूमती सतह पर जहाँ हुकूमत इतने इकदाम कर रही है, सबसे पहले डनोट फैक्ट्री को चलाना चाहिए, उसके मामलात को सेटल करना चाहिए ताकि उन मजदूरों को जो पिछले 6 माह से बेरोजगार होकर बैठे हैं
उनको फौरी तौर पर रोजगार मिले और उनके घर के चूल्हे जलें। और उसके साथ साथ जितनी हमारे ज़िले में, हमारी तहसील में इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के SOPs बनाकर उस इंडस्ट्री को चलाने के मौके फराहम करने चाहिए, ताकि जो लोग उस इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको फौरी तौर पर रोजगार मिल जाए। उसकी एहतियाती तदाबीर बनाई जाए और एहतियाती तदाबीर बना के उसके SOPs बना के और उसके बाद उस इंडस्ट्री को चलाने की इजाज़त दी जाए। शेख साहब, मौजूदा सूरत में जो कोरोना वायरस का चल रहा है उसमें उलमा कराम ने काफ़ी रोल अदा किया है, उस मामले में उलमा कराम के पैगाम देना चाहते हूँ। देखें जी, जहाँ तक मैं इस वक्त शुक्रगुजार हूँ अपने पूरे उलमा तबके का, जो लोग हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, जो उलमा तबके में आते हैं, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा और मिसाली किरदार अदा किया है इस सारे मामले में। यहाँ पे हमेशा ये होता था, जब भी कोई ऐसी बात आती थी तो ये चीज़ें मुतनाज़ा बन जाती थी, लेकिन ये पहली दफ़ा हुआ है कि तमाम उलमा, तमाम मुकातबे फ़िक्र के लोग एक पेज पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस सारे बहरान में, इस बहरान से हम तभी नबर्द आज़मा हो सकते हैं कि हमें यकजहती दिखानी होगी। और इस यकजहती में मेरी तमाम दोस्तों से, अपने लोगों से और मीडिया के लोगों से भी यही गुजारिश है कि इस सारे बहरान को, इस बीमारी को किसी भी मजहबी फ़िरके से, चाहे वो कोई भी हों, चाहे वो तबलीगी जमात वाले हों, चाहे वो तफ्तान से आए हुए लोग हों, ये किसी मजहबी फ़िरके, इस बीमारी का कोई तल्लक नहीं है। ये किसी को भी लग सकती है, ये मुझे लग सकती है, ये आपको भी लग सकती है, ये किसी फ़िरके के बंदे को भी लग सकती है। लिहाजा इसको किसी भी मजहबी फ़िरके से जोड़ना इस वक्त मुल्क के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो। मौजूदा निज़ाम में जो नाजायज़ मुनाफाखोर है, क्या उनके मामले की इंतजामी कार्रवाई करनी चाहिए? उनके लिए फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसी कोर्स बनाई जाए जो ये मुनाफाखोर और ज़ख़ीरा अंदोज लोग हैं, जिनमें 4-5 दिन के अंदर कोर्ट फैसला करके उनको सजा भी सुनाए और जुर्माना भी सुनाए। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ चौधरी अब्दुल जुदाना साहब। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। मुदस्सर मलिक, रोज़नामा औसाफ, तहसील रिपोर्टर पेंडा खान।